हेलो एवरीवन, आई एम शिवा। वेलकम टू मिनर्वा। देखो, आज मैं बात करूंगा नया जो वायरस का स्ट्रेन आया है कोविड 2 बोल के, आई मीन सार्स कोव 2 बोल के, उसके बारे में। ठीक है, ये वायरस मेनली ओरिजिनेट हुआ है साउथ ईस्ट यूके से। ओके, साउथ ईस्ट यूके से नया जो वायरस का स्ट्रेन आया है, ये एक्चुअली नया वायरस नहीं बोल सकते, क्योंकि पुराना जो वायरस था कोविड 19 बोल के, सार्स कोव बोल के, वो वायरस ही जस्ट अपना जेनेटिक जो मटेरियल है, डीएनए का स्ट्रक्चर, उसमें चेंजेस लाया है। ठीक है, उसके वजह से नया स्ट्रेन आ गया है। सो नया स्ट्रेन जो डेवलप हुआ है, उसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा कंटेंजियस हो गया है, मतलब ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रहा है। और पहले का जो वायरस था, अगर मैं बात करूं पहले का वायरस का, कोविड 19 वाला का, तो वो स्प्रेड हो रहा था, सपोज मुझे हुआ है तो मुझसे 100 लोगों में स्प्रेड हो सकता है, होगा। अगर मैं बात करूं, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, सो 100 लोगों में स्प्रेड होगा, लेकिन ये जो नया आया है इसमें 170 मतलब 70% ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। और ये स्प्रेड जो हो रहा है, ये सिर्फ बड़ों को नहीं, आई मीन नॉट ओनली एडल्ट्स, ओके, ये स्प्रेड बच्चों को भी हो रहा है, मतलब बच्चों में भी ये ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, तो नया जो वायरस है, इंग्लैंड में टोटल अभी जितना भी केसेस आ रहा है, उसमें से 60% केसेस नया स्ट्रेन का है। तो आप लोग सोच सकते हैं, जस्ट नवंबर में इसका फर्स्ट स्ट्रेन देखा गया था, और अभी कुछ वीक्स में इसका 60% पर डे नया केसेस जो आ रहा है, उसमें से 60% केसेस नया स्ट्रेन का है। और इसका जो ये जो वायरस है, इसका एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल है ना, अगर मैं बात करूं डीएनए का, तो डीएनए इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है, लेकिन इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। सो आरएनए का आरएनए जो है, आरएनए स्टेबल नहीं है वैसे। क्यों? क्योंकि आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें राइबोस शुगर बोल के एक शुगर होता है, और उसमें इस पोजीशन में OH मॉलिक्यूल होता है, और इस OH मॉलिक्यूल में से ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के वजह से ये शुगर मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव होता है, मतलब आरएनए बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इसमें चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, और इसके वजह से म्यूटेशन करता है। तो नया जो वायरस आया है, उसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, कोविड 19 था, वो भी म्यूटेट कर रहा था। ठीक है, कोविड जो वायरस था, पहले का जो स्ट्रेन था, वो भी म्यूटेट कर रहा था, लेकिन उसका म्यूटेशन का रेट बहुत ही कम था। पर मंथ 1 से 2 जीन में म्यूटेशन आ रहा था पहले, लेकिन अभी का जो वायरस है, उसमें पर मंथ नहीं बोल सकते, कुछ वीक में, बस कुछ वीक में इसमें चेंजेस आया 17 जीन में। ठीक है, 17 जीन में ऑलरेडी चेंजेस आ गया। और उसमें से सबसे डेंजर वाला बात जो है ना, वो है कि इसमें N501Y बोल के जो जीन है, ये वाला जीन में चेंज आया है। ठीक है, ये वाला जीन में म्यूटेशन हुआ है, और इस म्यूटेशन के वजह से क्या होता है एक्चुअली, अगर मैं बात करूं वायरस का, तो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कोविड वायरस था उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, राउंड शेप में कुछ स्पाइक्स रहेगा, प्रोटीन स्पाइक, ये सब प्रोटीन स्पाइक है। ठीक है, सो इस सब प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन से बनता है ऑब्वियसली। सो जीन में अगर चेंजेस आएगा, तो इसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मेनली सेलुलर स्ट्रक्चर, आई मीन इवन वायरस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल, ओके, जो भी हो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें चेंजेस आता है। तो ये वाला जो जीन है ना, ये बिल्ड करता है, ये प्रोड्यूस करता है ये प्रोटीन स्पाइक। अगर इसमें चेंज आया तो प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि इस प्रोटीन स्पाइक की वजह से हम लोग का बॉडी डिटेक्ट कर पाता है कि ये वायरस कौन सा है। सपोज ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, सपोज ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है, मैं बोल रहा हूं जस्ट, ये अगर नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये हम लोग के बॉडी में हिट करने के बाद, आई मीन अटैक करने के बाद, हम लोग के बॉडी इसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। सपोज ये एंटीबॉडी वाला सेल है, ये सेल क्या कर रहा है, इसको डिटेक्ट कर रहा है, ये रिसेप्टर साइट है, और ये प्रोटीन जब इसमें बाइंड होगा, तो हम लोगों के बॉडी को पता चल जाएगा दैट दिस वायरस इज ऑलरेडी अटैक्ड इन आवर बॉडी, सो वी नीड टू प्रिपेयर डिफेंस मैकेनिज्म। सो ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा, अगर इस स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाए, तो हम लोगों के बॉडी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हम लोगों का जो एंटीबॉडी है, एक बार प्रोड्यूस होने के बाद अगर इस प्रोटीन में चेंजेस आया, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रोटीन में चेंज आ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। सो अभी देखेंगे बाद में, जो फर्दर इसके ऊपर रिसर्च होगा, उसके बाद पता चलेगा एक्चुअली ये कितना डेडलीस्ट है। अभी तक के रिसर्च से हम लोग को ये नहीं बोल सकते दैट दिस वायरस इज वेरी डेंजरस नहीं है, कॉन्टेजियस है, ऑब्वियसली ये स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन डेडलीस्ट नहीं है अभी भी। ठीक है,
तो ये हुआ इस वायरस का कैरेक्टर। तो इस वायरस का इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इंडिया में एक्चुअली कुछ दिनों में 8 लोग टोटल यूके से बैक किया, रिटर्न किया है और यूके से आया है। और इन 8 लोगों में से 5 आया है दिल्ली में, 2 आया है बंगाल में और 1 आया है चेन्नई में। और इन लोगों का बहुत कोई आया है, ये 8 लोग कोविड पॉजिटिव है। सो ये कोविड पॉजिटिव जो रिपोर्ट है, इससे नेक्स्ट टाइम में फर्दर देखेंगे। एक्चुअली अभी भी चल रहा है इन लोगों का टेस्ट कि ये क्या नया स्ट्रेन है या फिर ओल्ड स्ट्रेन है। अगर ओल्ड स्ट्रेन है तो हम लोग इजीली उसको डील करेंगे, लेकिन अगर नया स्ट्रेन है तो फर्दर रिसर्च करके देखा जाएगा कि वो कैसे हम लोग डील करेंगे। तो अभी क्वेश्चन से एक आता है कि एक क्वेश्चन है कि ये वायरस जो है, इसके ऊपर क्या जो वैक्सीन, अभी तक इतना सारा वैक्सीन बन रहा है, मतलब अभी तक जितना भी रिसर्च किया गया है ना, तो एक कोविड-19 के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया है। तो ये कोविड-19 का जो वैक्सीन बनाए हैं हम लोगों ने, ये वायरस क्या इसके ऊपर नया जो स्ट्रेन आया है इसके ऊपर इफेक्ट करेगा कि नहीं? एक्चुअली अभी ये हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि इफेक्ट तो डेफिनेटली करेगा, थोड़ा बहुत भी करेगा, होगा तो करेगा, लेकिन क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर टोटल चेंज नहीं हो सकता। चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत साल लगता है, लेकिन कोविड जस्ट आया है तो चेंजेस उतना ज्यादा होगा नहीं। तो डेफिनेटली वायरस का इफेक्ट तो वैक्सीन का इफेक्ट तो थोड़ा बहुत होगा। अच्छा, नया जो जितना भी केसेस आया है उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम जो है इस वायरस का, वो है बॉडी पेन होगा, फीवर होगा, ड्राई कफ होगा, ठीक है, और टेस्ट और स्मेल दोनों चला जाएगा। तो ये नॉर्मल पहले भी था, इसमें भी है। थोड़ा बहुत चेंजेस अभी एक्चुअली में इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ नहीं कि हम लोग अभी पता कर सके, ठीक है, मतलब यूके में हुआ है, उसके ऊपर फर्दर स्टडी चल रहा है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। जितना सा इंफॉर्मेशन अभी तक के लिए है उतना सा मैंने बोल दिया है, बस इससे बचने के लिए, क्योंकि कुछ स्टडीज ये भी बोल रहा है 2021 में इससे ज्यादा मौत होगा, जो 2020 में हुआ है उससे ज्यादा मौत होगा, बस इस वायरस की वजह से, नए स्ट्रेन की वजह से। SARS-CoV-2 जो है ना, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CoV-2, ये जो नाम रखा है कोरोना वायरस 2 बोल के, इस वायरस का जो पुराना वाला स्ट्रेन था ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बस वायरस अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्योंकि उसको सरवाइव करना है, तो उसके लिए इसने चेंज किया। और ये जो चेंज है डेडलीएस्ट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट कंटेंजियस डेफिनेटली है। सो आप लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ऑब्वियसली हाइजीन मेंटेन कीजिए, हाथ धोते रहिए। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और डेफिनेटली मास्क यूज कीजिए। थैंक यू।